ना है, ऐसे ही नाइटी पहनकर घर में घूमती रहती है। पहला दिन है समझा रही हूँ कि मेरी रसोई में बिना नहाए एंट्री नहीं मिलने वाली। सास की बात सुनकर बहू कीर्ति हाँ में गर्दन हिला देती है। अगले दिन सुबह 6 बजे कीर्ति नहा धोकर रसोई में पहुंचती है तो देखती है उसकी जेठानी मीनाक्षी पहले से ही रसोई में खड़ी है और दूध उबाल रही है। मैं चाय बना देती हूँ, चाय तो सभी लोग पीते होंगे ना? हाँ, सबकी चाय बना लो, पूरे 7 कप बनेगी। ठीक है भाभी। कीर्ति गैस पर पानी चढ़ा देती है। अरे क्या कर रही हो तुमने तो बस 3 कप ही पानी रखा है, इतने पानी में सबकी चाय कैसे बनाओगी? भाभी मैं तो चाय ऐसी दोनों देवरानी जेठानी अभी बातें कर ही रही थी, इतने में उनकी सास रसोई में आ जाती है। अरे बड़ी बहू, बता दिया ना छोटी बहू को तुमने कि चाय कैसे बनानी है? माँ जी, भाभी ने बता दिया है कि चाय में बस 1 कप दूध ही डालना है। हाँ, साथ में मसाला चाय पीते हैं सब लोग, हमारे घर में ऐसी फीकी बीकी चाय कोई नहीं पीता। ऐसा करो, फ्रिज से सब लेकर आओ, लौंग इलायची सब। हाँ, कीर्ति फ्रिज से लौंग इलायची सब निकाल कर सास के सामने रख देती है। कीर्ति की सास अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर बहू के हाथ में देती है। देख बहू, इस अदरक को अच्छी तरह धोकर चाय में कोट कर डाल दे, और सुन, हरी इलायची डालना मत भूलना। इतना सुनते ही कीर्ति 2 इलायची निकालकर उसे ओखली में डालने लगती है। हे भगवान, 2 इलायची डालेगी क्या तू एक बार की चाय में? तुझे पता भी है इलायची कितनी महंगी है? अच्छा ठीक है माँ जी, 1 ही डाल देती हूँ। तो मुझे इधर दिखा, ये देख, आज इलायची का ये छिलका डाल दे, और ये बचे हुए दाने ना शाम की चाय में काम आ जाएंगे। किफायत से काम करोगी तभी घर चलेगा, समझी? समझ गई माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बड़ी बहू, जब खाना बनाओगी ना तो एक बार मुझे आवाज लगा देना, कहीं तुम्हें एक ही दिन में पूरे महीने का बजट गड़बड़ ना कर दो। बहुत कंजूस देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन माँ जी जैसा कंजूस आज जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा कौन करता है? जैसी चाय माँ जी बनवा रही है ना, मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो। चाय और नाश्ता करा देती है। उसकी थोड़ी देर बाद सास रसोई में आती है। देख छोटी बहू, आज ना तेरी पहली रसोई है, इसलिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसको अच्छी तरह गांठ बांध ले, रोज रोज बताने में नहीं आऊंगी। देख, सब्जी में ये 1 ढक्कन से ज्यादा तेल नहीं जाएगा। हाँ, ये 1 लीटर तेल है ना, पूरे 2 महीने चलाना है, समझ गई? और ये इतनी सारी सब्जी क्यों काट रखी है? पूरे मोहल्ले को दावत देने का विचार है क्या तुम दोनों का? नहीं माँ जी, अब पूरे परिवार को खाना खिलाना है तो उसके लिए कम से कम इतनी सब्जी तो लगेगी ना। अरे इतने से काम चल सकता है तो फिर इतनी सारी सब्जी डालने की क्या जरूरत है? हाँ, तो चुपचाप वैसा ही कर जैसा मैं बता रही हूँ, समझी? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। सास के जाने की बात, ये क्या, तूने तो दाल सब्जी ली ही नहीं, ऐसे सूखी सूखी रोटी खाएगी तो कैसे काम चलेगा? 4 दिन में कमजोरी आ जाएगी। बड़ी बहू, चलो सब्जी और दाल दो छोटी बहू को। जी माँ जी, अभी देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, क्या फायदा दाल सब्जी खाने का, उसे खाकर भी शरीर में बस पानी की ही कमी पूरी होगी, बाकी तो दाल सब्जी में कुछ है ही नहीं। क्या कहा तूने? एक तो मैं तुझे इतने प्यार से खाना खिला रही हूँ, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। ठीक ही कहते हैं भाई, या कलयुग है, यहाँ किसी के साथ भलाई करो ना तब भी बदले में बुरा ही मिलती है। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गई माँ जी, आप खुद ही देखिए ना, दाल के कटोरे में नदी से भी ज्यादा पानी तैरता नजर आ रहा है। और ये देखिए, गोभी आलू की सब्जी में गोभी को शायद माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढना पड़ेगा तभी नजर आएगी। बहू की बात सुनकर सास गुस्से में उसे घूरने लगती है। अब तो ये रोज का ही हो गया था। बड़ी बहू को पहले ही ये सब झेलने की आदत थी, अब धीरे धीरे छोटी बहू भी बेचारी रोते गाते इस नए कंजूसी भरे माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश में लगी थी। एक दिन, माँ जी मेरे भैया का फोन आया है, आज शाम को वो मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है ये तो, चल तेरा भाई आएगा तो कुछ तो शगुन देकर जाएगा ही, उसी से हफ्ते भर की सब्जी का खर्चा निकल जाएगा। सास का अटपटा सा जवाब सुनकर कीर्ति का सर ही घूम जाता है। शाम होती है और कीर्ति का बड़ा भाई उसके घर आता है। भाभी, मेरे मायके में कोई मेहमान आया ना तो मम्मी स्पेशल दूध में पत्ती लगाकर उसकी चाय बनवाती थी, और यहाँ पर तो सासू माँ 1-1 बूंद का हिसाब लगाकर दूध डालने को कहती है। सच में बड़ी शर्म आ रही है मुझे तो। देख, अब शर्म करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, और तेरे मम्मी पापा ने ही तो ये रिश्ता किया था ना, थोड़ा बहुत तो उन्हें भी झेलना ही पड़ेगा ना। कीर्ति जल्दी से चाय बनाकर नाश्ता देखने लगती है। भाभी, चाय के साथ क्या नाश्ता दूं? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे नाश्ता घर में होगा तभी तो दिखाई देगा ना। माँ जी नमकीन बिस्किट तो घर में लाने ही नहीं देती, ये जो 5 रुपए का ग्लूकोज बिस्किट रखा है ना, यही है हमारे यहाँ का मेहमानों को दिया जाने वाला स्पेशल नाश्ता।
जिठानी की बात सुनकर कीर्ति बिल्कुल परेशान हो जाती है। कोई और रास्ता सूझता ना देख बेचारी पानी वाली काली सी चाय और ग्लूकोज बिस्किट लेकर भाई के सामने चली